अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुलह हुदैबिया के बाद मक्का कैसे फ़तह किया गया। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। इन वाक़यात के बारे में बताते हुए जिनकी वजह से मक्का फ़तह हुआ, इब्न इसहाक़ फरमाते हैं सुलह हुदैबिया पर सब की इत्तफ़ाक़ राय से दस्तखत करने के बाद ये ऐलान किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के अलावा जो भी इस माहिदे के शराइत पर अमल करने पर राज़ी हों, उन्हें ये हक़ हासिल है कि इस माहिदे में शामिल हो जाएं। बन्नू खुज़ा के लोगों ने जो मुसलमानों के साथ थे ऐलान किया कि वो माहिदे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल होना चाहते हैं, और बन्नू बकर के लोग जो कुरैश के साथी थे उन्होंने कुरैश के साथ शामिल होने का ऐलान किया। फिर इब्न इसहाक़ फरमाते हैं इसका मतलब ये था कि ना बन्नू बकर और कुरैश को ये हक़ हासिल था कि मदीने के मुसलमानों या बन्नू खुज़ा के लोगों पर हमला करें, और ना मदीने के मुसलमानों और बन्नू खुज़ा को ये हक़ हासिल था कि कुरैश या बन्नू बकर पर हमला करें। ये बात इसलिए बहुत अहम थी क्योंकि मदीने के मुसलमान और कुरैश की तरह बन्नू खुज़ा और बन्नू बकर के लोग भी एक दूसरे के दुश्मन थे। तकरीबन 17 या 18 माह तक सब इस माहिदे पर कायम रहे, लेकिन फिर बन्नू बकर के लोगों ने जल्दबाजी में ये फ़ैसला किया कि रात को वतीर नामी चश्मे की जगह पर बन्नू खुज़ा पर हमला कर दें। ये जगह मक्का के बिल्कुल करीब वाक़ थी। क्योंकि हमला रात के वक्त होना था, सरदारान कुरैश ये समझे कि उन्हें किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना मदीने के मुसलमानों को शक होगा। इसलिए कुरैश ने ये फ़ैसला किया कि बन्नू बकर के गद्दार कबीलों की हथियार और फ़ौज के ज़रिए मदद करेंगे, और ऐसा ही किया कि बन्नू खुज़ा पर बेरहमी से हमले में न सिर्फ बन्नू बकर को हथियार दिए बल्कि इनके साथ जंग में भी शामिल हुए। कुरैश को इस बात पर गुस्सा था जब बन्नू खुज़ा का एक आदमी इस हमले से बचकर मदीना रवाना हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले पर होने वाले बेरहम हमले के बारे में बताया, और इस हमले में सरदाराने कुरैश के शामिल होने की भी इत्तला दी। इनका नाम अम्र बिन सालिम था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बातों के जवाब में तसल्ली देते हुए फरमाया, मफ़हूम कुछ ये बनता है, ए अम्र बिन सालिम, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पहुंचना है इस बात को खुफिया रखते हुए सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की एक बड़ी फ़ौज तैयार फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिपाहियों को भी मक्का फ़तह करने के इरादे के बारे में नहीं बताया, और अल्लाह ताला से दुआ की कि ये मामला कुरैश से उस वक्त तक पोशीदा रखे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम फ़ौज के साथ अचानक हमला करके मक्का मुकर्रमा को फ़तह न कर लें। दूसरी तरफ कुरैश इस बात पर परेशान थे कि अमर बिन सालिम ने मदीना पहुँच के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया है कि बन्नू बकर के खुज़ई कबीले के लोगों के बेरहमी से कत्ल आम में कुरैश भी शामिल थे। अबू सुफियान अपने कबीले के लोगों पर इस जंग में हिस्सा लेने की वजह से गुस्से में थे।
और इस बात पर परेशान भी थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम इसका ज़रूर बदला लेंगे। इसलिए अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा रवाना हुए और रसूल की खिदमत में हाजिर होके अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुआहिदे को मज़ीद मज़बूत कर लीजिए और इसकी मुद्दत बढ़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, क्या आप इसी मकसद से आए हैं? क्या आपकी तरफ से कोई और बात हुई है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, हम अपने अहद पर कायम हैं और हुदैबिया के दिन जो मुआहिदा किया था उसकी पाबंदी कर रहे हैं। हम अपने मुआहिदे की शराइत में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जवाब नहीं मिला जो अबू सुफियान चाहते थे, तो अबू सुफियान सहाबा के पास गए इस उम्मीद से कि सहाबा की हिमायत हासिल कर लेंगे और इस तरह अपने कबीले को बड़े नुकसान से बचा लेंगे। अबू सुफियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए कि शायद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमदर्दी कर लें, लेकिन जवाब में शदीद गुस्सा मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू सुफियान से फ़रमाया, जिनका नबी दिफ़ा करेंगे मैं उनका दिफ़ा करूँगा। अल्लाह की कसम, अगर मुझे एक चींटी मिल जाए जो आपसे लड़ रही हो तो मैं आपके ख़िलाफ़ इनकी मदद करूँगा। मुसलमान लश्करों के रवाना होने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए, जो उस वक्त गंदम छानने में मसरूफ़ थीं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत फरमाई थी कि सफ़र मक्का के लिए खाना तैयार करें और जो कुछ वो कर रही हैं इसे दूसरों से पोशीदा रखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल किया, आयशा ये खाना क्यों बना रही हो? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रहीं। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों पर हमला करने का इरादा रखते हैं? इस सवाल पर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रहीं। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, शायद रोमियों पर हमला करने का इरादा रखते हैं। इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया, शायद नजद के लोगों पर हमला करना चाहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी खामोशी पर कायम रहीं। फिर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, शायद कुरैश पर हमला करना चाहते हैं। सब सवालों की तरह इस पर भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रहीं। हज़रत आयशा या ख़ुद नहीं जानती थीं या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे को राज में रखना चाहती थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादा देर तक गैर मुतमईन न रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में दाखिल होते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ फरमाया, या रसूलल्लाह, क्या आप दुश्मन पर हमला करने के लिए निकलने का इरादा रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया, शायद आप रोमियों पर हमला करना चाहते हैं। जवाब मिला, नहीं। फिर पूछा गया, शायद अहले नजद पर हमले का इरादा है। जवाब दिया गया, नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े परेशान हुए और फरमाया, फिर शायद आप कुरैश पर हमला करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، کیا اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا آپ کو اس کی خبر نہیں پہنچی جو قریش نے بنو کعب یعنی بنو خزا کے ساتھ کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ قریش سے وعدہ خلافی کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی فوج مکہ فتح کرنے کے لیے تیار کی گئی، جس فوج میں نہ صرف مدینہ منورہ کے سب انصار اور مہاجر صحابہ بلکہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی شامل ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپری علاقے قدا سے داخل ہونے کی کوشش فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وعدہ اپنی نظموں کے ذریعے قریش سے کیا تھا وہ پورا کر دیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظم میں قریش کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر قدا سے مکہ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی نظم کے ایک مصرعے میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے بہترین گھوڑے جو فتح مکہ کے روز ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور کس طرح ان کے چہروں پر عورتیں اپنے دوپٹے مار رہی ہوں گی۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر، حسان نے کیا کہا تھا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اشعار دہرائے۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، درگزر اور معاف کرنے کی بہترین مثال تھا۔ کفار مکہ کے شدید ظلم و ستم کے بعد اس موقع پر جب مسلمان اپنا بدلہ لے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ اس دن کے بعد قریش نے مسلمانوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اتحاد، اچھے اخلاق، معاف کرنا، درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا کس طرح انسانوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔